बुधवार को संसद में बतौर वित्त मंत्री रिकॉर्ड 8वां बजट पेश किया। अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार का बजट गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर केंद्रित है। सरकार का ध्यान रोजगार पर है। सरकार नवाचार पर ध्यान दे रही है और कृषि के क्षेत्र में भी रोजगार बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। वित्त मंत्री ने बताया कि एआई की शिक्षा के लिए उत्कृष्ट संस्थान की स्थापना की जाएगी। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी। सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर बनाए जाएंगे। 2025-26 में ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे। सरकार उनके परिचय पत्र बनाने में मदद करेगी। उन्हें ई श्रम कार्ड मुहैया कराई जाएगी। इसमें 1 करोड़ जीआईजी वर्कर्स को फायदा मिलेगा। स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए डिजिटल किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी। शिक्षा क्षेत्र के लिए निर्मला सीतारमण ने आईआईटी के विस्तार की योजना की घोषणा की। इस संबंध में 5 आईआईटी के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा और 6500 नई सीटें जोड़ने का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि आईआईटी पटना छात्रावास और बुनियादी ढांचा क्षमता बढ़ाया जाएगा। बिहार में राष्ट्रीय फूड टेक्नोलॉजी संस्थान शुरू करने का ऐलान किया गया है। इससे पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण क्षमताएं मजबूत करने में मदद की बात कही गई। सरकारी स्कूलों में नवाचार को बढ़ाने के लिए 50,000 लैब स्थापित करने की घोषणा की गई। भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू करने का ऐलान किया गया। इससे भारतीय भाषाओं में शिक्षण को बढ़ावा देने की बात कही गई। वित्त मंत्री ने बताया कि स्किलिंग के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जाएगी। यह मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के उद्देश्य के तहत किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने बताया कि केंद्र सरकार बढ़ी हुई वित्तीय सहायता के साथ आईआईटी और आईआईएससी बेंगलोर के छात्रों के लिए 10,000 पीएम रिसर्च फेलोशिप प्रदान करेगी। वैश्विक विशेषज्ञता के साथ कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए 12 लाख तक आयकर मुक्त कर दी गई। 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। आपको बता दें, शिक्षा क्षेत्र में 2014 से बजट आवंटन में वृद्धि देखी गई है। अब तक शिक्षा क्षेत्र में आवंटित सबसे अधिक बजट साल 2024 में है। 2024-25 के लिए शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ऐसे में आइए एक नजर डालते हैं कि पिछले 10 सालों में शिक्षा और रोजगार को बजट में क्या मिला है। साल 2014 की बात करें तो शिक्षा के लिए बजट में कुल 82,771.10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसमें से 68,728 करोड़ रुपए योजना व्यय थे। 2014 के बजट में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षकों की कमी को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। पहली बार कौशल कार्यक्रम शुरू किए गए और वर्चुअल कक्षाओं के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। 2015 में मंत्रालय को 69.074 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे और इसका फोकस उच्च शिक्षा, नए सरकारी संस्थान खोलने और नई सरकारी योजना शुरू करने पर किया गया था। साल 2016 के बजट में शिक्षा के लिए 72,394 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जो 4.9% की वृद्धि रही थी। बजट में भारत को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करने और उच्च शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित करने की बात कही गई थी। साल 2017 के बजट में शिक्षा के लिए 79,685.95 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसे बाद में संशोधित कर 81,868 करोड़ रुपए कर दिया गया था। महत्वपूर्ण घोषणाओं में से एक राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की स्थापना की गई थी, जो नीट, जेईई मेन और यूजीसी नेट जैसी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए एक स्वायत्त संगठन है। साल 2018 के बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए कुल 1.38 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिनमें से 83,010.29 करोड़ रुपए शिक्षा क्षेत्र को दिए गए थे। 2018 के बजट में विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ऐसे ही 2019 में 94,853 करोड़, 2020 में 99,311.52 करोड़, 2021-22 में 93,224.31 करोड़, तो वहीं 2022 में शिक्षा क्षेत्र को 1,04,277.72 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। 2023 में शिक्षा बजट के लिए 1,12,889.47 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, तो वहीं 2024-25 में शिक्षा